नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है पुरुषार्थ चतुष्टय, पीजीटीवाईटी और एमएससी सेमेस्टर और यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब क्या है? एक सूत्र है पुरुषार्थते इति पुरुषार्थ, यानी मनुष्य के जीवन का अर्थ। पुरुष का मतलब पुरुष हो गया, मनुष्य हो गया, इसके जीवन का अर्थ। और चतुष्टय का मतलब है जिसके 4 अंग हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन के 4 अंग हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? जीवन के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाया जाता है, हमारे जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे 4 स्तंभ हैं, वो पुरुषार्थ चतुष्टय में आएंगे। तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब है 4 अंग जो मनुस्मृति एक ग्रंथ है उसमें दिया है। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ये क्रम से ही आएंगे। सबसे पहले धर्म होगा, फिर दूसरा अर्थ होगा, फिर काम होगा और चौथा होगा मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति आगे की समाधि के लिए। सबसे पहले धर्म के बारे में हम बात करेंगे। धर्म जिसका 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ध्र यानी धातु, ध्र धातु से मिलकर बना है, और दूसरा है शब्द मां। ठीक है, ध्र का मतलब होता है धारण करना या बनाए रखना। मां का मतलब होता है उसको जीवन में उतारना। ठीक है, कर्तव्यों को धारण करना। मां का मतलब है अपने उसको धारण करना, मन को धारण करना। ठीक है, तो किसी भी इच्छा को या किसी भी कर्तव्य को धारण करना ही क्या है? धर्म है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके निम्न 10 लक्षण हैं जो निम्न प्रकार है। एक तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, 5वां शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। ठीक है, धृति सोचने की इच्छा, क्षमता, क्षमा दया करना, दम शरीर के अंदर या मानसिक रूप से विवेक को प्राप्त रखना, अस्तेय किसी दूसरे चीजों के बारे में ना सोचना, शौच शुद्धिकरण खुद को साफ सुथरा रखना मन से और शरीर से, इंद्रिय निग्रह यानी कि सभी प्रकार की इंद्रियां, पंच इंद्रियों का निग्रह करना, उनको रोकना, उनको नियंत्रित रखना, संयम रखना, धी यानी एक धैर्य, और विद्या यानी ज्ञान, सत्य यानी सच बोलना, अक्रोध यानी झूठ ना बोलना, क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। ये हो गया धर्म के कुछ 10 लक्षण हैं। आगे हम बात करेंगे कि ऋषि महर्षि कणाद हैं, इन्होंने धर्म को लेकर के धर्म पर क्या बात करी है। यह तो अभ्युदयनी श्रेयसे सिद्धि स धर्मा, अर्थात जिसे लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का बोध होता है। कणाद, महर्षि कणाद बोलते हैं जिसे लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों का बोध होता है, या जिसके पास दोनों होते हैं वो वहां पे धर्म होता है। लौकिक उन्नति, लौकिक का मतलब होता है संपत्ति, संपदा, जितने भी हमारे आसपास या हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, या हम उन सभी चीजों से परिपूर्ण है जो हमको चाहिए। ठीक है, भौतिक संसाधन जितने भी होने चाहिए जो हमारे पास हैं, हम जिनमें खुश होते हैं वो हमें चाहिए। और आध्यात्मिक मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण। एक तो हमारे पास सभी भौतिक संसाधन जिनकी आवश्यकता होती है वो सब कुछ रहना चाहिए, संपत्ति रहनी चाहिए, घर धन धान्य होना चाहिए। दूसरा ईश्वर समर्पण, और हम ईश्वर के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित भाव हो, हमें किसी भी प्रकार का ईगो ना हो, किसी भी प्रकार का उस चीज को लेकर के अहंकार ना हो। तो जब दोनों चीजें एक साथ हो तो वहां पे क्या है? धर्म है। ये महर्षि कणाद बोलते हैं। तो ये इसका पहला लक्षण है धर्म, इसका पहला मूल स्तंभ है धर्म, जो जिसके 10 लक्षण होते हैं। ये 10 की 10 हमारे अंदर होने चाहिए। इसके अलावा उन्नति होनी चाहिए, किस तरह की? लौकिक होनी चाहिए और आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय का पहला अंग हो गया धर्म। दूसरा अंग मैं इसको भी टाइप करता हूं,
देखो एक बार फिर से, पुरुषार्थ चतुष्टय का दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। पहला था धर्म और दूसरा है अर्थ। आचार्य वात्सायन ने अर्थ के बारे में क्या कहा है? विद्या, भूमि, हिरण्य, पशुधान्य, भांडोस्कर, मित्रादि नामार्जन, मर्जितस्य विवर्धनम अर्थ। यानी विद्या, भूमि, हिरण्य, पशुधान्य मतलब इन सब का भंडार करना, मित्रों का भी, पशुओं का भी, भूमि का भी, इन सब का भंडार करना, इन सबको अर्जित करते रहना, इन सबको बढ़ाते रहना, इन सब की मात्रा को बढ़ाते रहना क्या है? अर्थ बताया। किसने? आचार्य वात्सायन ने। यहाँ ऐड कर लेना, आचार्य वात्सायन के अनुसार अर्थ की क्या परिभाषा है? ये परिभाषा है जो पशुओं को बढ़ाए, धन को बढ़ाए, मित्रों को बढ़ाए, सभी अपने इस तरह की सभी चीजों को बढ़ाना अर्थ कहलाया है। किसने? वात्सायन ने बताया। चाणक्य ने मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, चाणक्य ने सीधा बोला है मनुष्य की भौतिक जीवन से संबंधित जो भी विचार एवं क्रियाएं वो अर्थ है। ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं, ठीक है, जिनसे संबंधित हम जो सोचते हैं कि हमें ये चाहिए और इसके लिए हमारे पास इस चीज की आवश्यकता है, हमें इन चीजों के पैसों की आवश्यकता है, तो आज चाणक्य ने बताया मनुष्य की भौतिक जीवन से संबंधित जो भी विचार हमें आते हैं, उनसे संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं वो सब क्या है? अर्थ है। ठीक है, एक और परिभाषा है अथर्ववेद के अनुसार। अर्थ की क्या परिभाषा है अथर्ववेद के अनुसार? शतहस्तम समाहारम सहस्त्रहस्तम संकिरम। 100 हाथों से कमाओ, समाहार मतलब कमाना, अर्जित करना, सहस्त्रहस्तम संकिर मतलब बांटना, और 1000 हाथ से बांट दो। 100 हाथों से कमाना और 1000 हाथ से बांट देना, अथर्ववेद ने कहा है कि ये अर्थ है। इस तरह के अर्थ को दूसरा पुरुषार्थ बताया गया है। कमाओ, कमाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दान करो, ये अथर्ववेद ने कहा है। तो 3 यहाँ पर परिभाषाएं अलग अलग, वात्सायन की, चाणक्य की और अथर्ववेद की। इसके बाद नेक्स्ट पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ और अब है काम। नेक्स्ट पुरुषार्थ काम। और तीसरा पुरुषार्थ है काम और चौथा है मोक्ष। ठीक है, काम के बारे में, सुख ही काम है। कामनाएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। ठीक है, हमारा जो सुख है वही हमारा क्या काम है। कामनाएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। कामनाएं सुख पूर्वक होती है, सुखदायी होती है। कामनाएं जैसे कि मैं कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, आप मानसिक रूप से और निरोग रहो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहो, सोच जिसके सामने अपन जिसके बारे में अपन सोचते हैं वो हम शुभ सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, इस तरह की कामनाएं होती हैं। कामनाएं सुख होती हैं और एक वासनाएं भी होती हैं। जैसे कामनाएं और वासनाएं, वासनाएं हमेशा सुख और दुख वाली होती है, लेकिन कामनाएं हमेशा शुभ होती है, और वासनाएं शुभ और अशुभ दोनों हो सकती है। ठीक है, तो सुख ही काम है। कामनाएं शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। शरीर और इंद्रियों दोनों को सुख देने वाली होती हैं। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे विचारों को, इंद्रियों को सुख देने वाली होती है कामनाएं। वात्सायन, आचार्य वात्सायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें सभी प्रकार के कामों का वहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, 4 चतुष्टय थे, जिनमें से धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम तीनों को मिलाकर के त्रिवार्ग बोला जाता है, जिनका पुरुष यहाँ पर पालन भी करता है। लेकिन मोक्ष जो होता है, चौथा जो चतुष्टय है, वो इन सब का एक लक्ष्य हो गया। मोक्ष एक लक्ष्य है और ये तीनों के पथ पर चलने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को मिलाकर के त्रिवार्ग होता है। आगे हम चौथे चतुष्टय की बात करेंगे, मोक्ष है। तो चौथा पुरुषार्थ, इसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। इसके बारे में अलग अलग मत हैं, सांख्य दर्शन, पातंजल योग दर्शन, उपनिषद और हठ योग। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है? दुख निवृत्ति के लिए तत्व का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा का मुक्त होना, मतलब अपने शरीर को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने सभी प्रकार के कर्मों से दुख को निकालना, अब ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान लेना, फिर उसको आत्मा को मुक्त करना ही क्या है? सांख्य दर्शन है।
पातंजल योग दर्शन के अनुसार क्या परिभाषा है? चित्त वृत्ति का निरोध करना। चित्त की वृत्तियां जो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये जितनी भी चित्त की वृत्तियां होती हैं उन सबको हटाना, उन सब में एक भाव रखना। किसी भी प्रकार का कोई ना तो क्रोध होना चाहिए, ना लोभ होना चाहिए, ना आकर्षण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ये चित्त वृत्तियों में हमें घुसना नहीं है। इनसे मुक्त होकर के ही क्या है? निरोध होता है। ठीक है, इन सभी को समान भाव, हमारे शरीर को और हमारी मानसिक स्थिति जो संभाव होती है वही चित्तवृत्ति निरोध है। उपनिषद ब्रह्म विद्या को जानकर के ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म विद्या को जानना, ब्रह्मा के बारे में यानी ईश्वर के बारे में जानना और उसके बारे में हमें लीन होना, पूरी तरह से स्पिरिचुअल बात यहाँ पे उपनिषद के द्वारा कही गई है। हठ योग के अनुसार क्या बात है? हठ योग के अनुसार सातों चक्रों को, तीनों ग्रंथियों को एक साथ भेदना, उनके बारे में रिसर्च करना, अनुसंधान करना, उनको एक्टिवेट करना, फिर शिव में लीन हो जाना, यानी एक आत्मा में लीन हो जाना। किसी भी तरह से अपने सभी इंद्रियों का और हमारे सभी चक्र हैं उनको एक्टिवेट करके, उनमें उत्तेजित करके, वेदन करके, उन पर नियंत्रण करके शिव में लीन होना। 7 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार से इन सभी चक्रों का वेदन करना, इन सभी चक्रों पर अपनी पार पाना, उसके बाद पूरी तरह से शिव में लीन हो जाना, शक्तियों को अर्जित कर लेना ही क्या है? मोक्ष प्राप्त। तो चारों चतुष्टय हमने कर लिए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। तो चारों चतुष्टयों को हम अच्छे से इनमें पढ़ सकते हैं। ठीक है।